दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, जिसमें आपके लिए जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और इनको समझिएगा। ये आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को हम आसान ट्रिक में हल करते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है यदि 56 गुणे 11 = 9, 37 गुणे 13 = 6 और आपका दिया है 42 गुणे 12 बराबर 3। तो आपसे पूछ रहा है 87 गुणे 77 का मान बताइए। जैसे समीकरण आपका ये हल हुआ है, उसी प्रकार से आपका एक छोड़ दिया गया है, उसको हल करना है। तो आप देखिए, ये 56 गुणे 11 हम सिंपल गुणा करते हैं, तो 11 का गुणा 56 बार जब हम करेंगे तो आपका 9 नहीं होगा, क्योंकि 11 खुद ही ज़्यादा संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम आपस में इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, तो फिर भी 9 नहीं आएगा। लेकिन एक ट्रिक ऐसा है कि ये जो संख्याएं ये रीजनिंग है, इन संख्याओं को हम कुछ करके चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, वो संख्या आनी चाहिए। बस यही ट्रिक होता है, यही सिद्धांत होता है कि हम इसे किसी न किसी तरीके से वो संख्या दिखा सकें। चलिए, जैसे आपका 5 और 6 जो दिया है, जिन संख्याओं से 56 मिलकर आपका लिखा है, उन संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़िए। जैसे 6 5 11 होता है। अब ये जो आपका है 11, इन संख्याओं से आपका जो संख्या बना है, इनको आपस में जोड़िए। 1 1 2 होगा। फिर इसको घटा लीजिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के फिर आप लोग इसको घटाइएगा। अब ये आएगा 9। देखिए घटाइए, जब 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 आएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, दूसरे को इसको जोड़िए। 6 और ये आपका जो 3 और 7 दिया है, ये 10 होगा। फिर घटाइएगा, ये आपस में जोड़िएगा, 3 1 4, घटाइएगा 6 आएगा। इस प्रकार ये आया 2 आ गए। अब तीसरे को देखिए, ये जो आपका दिया 4 और 2 6 दिया है, घटाइए, इसको जोड़िए 3 होगा। अब घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये जो 8 और 7 दिया है, ये आपका 15 होगा और 7 और 7 14 होगा। ठीक, घटाइएगा तो आपका 1 आएगा। इसमें आपका 1 आएगा। इसको घटाइएगा, 3 आएगा। इसको घटाने पे कितना आया, 6 आया। इसको घटाने पे कितना आया, 9 आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है,
बस ये जिन संख्याओं से बना है उसको आपस में जोड़िएगा, फिर घटा लीजिएगा, वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका आएगा 1। कुछ नहीं करना है, 6 और 5 जोड़िएगा, ठीक। 6 और 5 जोड़िएगा 11 हुआ, फिर इसको जोड़िएगा 2 होगा, फिर घटाइएगा 9 आएगा। इसी प्रकार इसको जोड़िएगा 10 हुआ, इसको जोड़िएगा फिर घटाइएगा 6 हुआ, फिर इसको आपको जोड़िएगा 4 2 6 हुआ, 6 में से घटाइएगा 1 और 2 3 होता है, घटाइएगा 3 हुआ, 8 7 आपका 15 हुआ और 7 7 14 हुआ, इसको घटाइएगा 1 हुआ, ठीक। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे हमारा 9 दिया है, इसके बाद अनुपात करके आपका 27 दिया है, इसके बाद दिया है समानुपात, क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक। जैसे हमारा 9 और 27 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ कोई संख्या लिखी जाएगी। तो हम ध्यान से देखिएगा कि ये संख्याएं हैं क्या। जैसे 3 हमारा क्या है, 3 इनमें क्या संबंध है। ये 3 ये 9 हमारा, इसमें हम अगर किसी संख्या से गुणा कर दें, इसमें हम 3 से गुणा कर दें 27 हो रहा है, लेकिन किसी संख्या में ऐसे हम 3 से गुणा करके, जैसे इसमें किया गया उसी प्रकार 3 से गुणा करके हम इसमें कोई एक संबंध बना सकते हैं, नहीं बनेगा, क्योंकि 3 से गुणा करने पे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे, जैसे ये 3 का ये 9 3 का वर्ग है, तो यही 3 का ही क्यूब है, मतलब सेम संख्या का वर्ग सेम संख्या का क्यूब ही है। ऐसी यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहले वर्ग हो फिर आपका क्यूब हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, तो ये देखिएगा 8 8 हमारा एक बार वर्ग है, किसका, 8 हमारा एक बार 4 का वर्ग है, फिर यही 4 का ही क्यूब भी है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ आपका 8 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ आपका 8 होगा और यहाँ आपका 64 होगा, 64, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यही जो संख्या है इसी का एक बार क्यूब कीजिएगा, इसी का एक बार इसी का एक बार वर्ग कीजिएगा, इसी का एक बार क्यूब कीजिएगा। ऐसे यहाँ भी होगा 4 का वर्ग और 4 का क्यूब, ठीक, ऐसे आएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद हमारा कहाँ है? यहाँ है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये जहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस प्रश्न को हम इधर से साइड से भी देखेंगे कि यहाँ की संख्याएं कैसे आई हैं। यहाँ की संख्याएं, ठीक। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो देखेंगे ये संख्याएं कैसे आएंगी। इन संख्याओं को कुछ आपस में करके ये लाया है, इन संख्याओं को आपस में कुछ करके ये लाया है, इनको आपस में कुछ करके ये लाया होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे। चलिए हम इस साइड से ही देखेंगे, इधर से। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अगर हम 8, 13, 72 को जोड़ते हैं, सॉरी दोस्तों, ये 8 और 13, 72 को जोड़ेंगे 117 आएगा। जोड़िएगा, जैसे 72, 13, 8, तो जोड़ के देख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, सिंपल जोड़ से देखते हैं। 3, 2, 5 और 8, 5, 13, 7, 1, 8, 1, 9। देखिए 93 आया, लेकिन ये 117 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक लगाते हैं। जैसे इसमें हम करेंगे, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 से भाग चला जाएगा इसमें। तो 8 से भाग करोगे 72 में, तो ये आएगा 9। 8 9 72 होता है। तो ये जो 9 आया भागफल, इसी से आप गुणा करीजिए। ये जो भागफल आया 9, इसी का 13 से गुणा करिएगा। 8 13 9 में 117 ये आया। इसी प्रकार से आप 21 का भाग कीजिएगा इसमें 189 में आप भाग कीजिएगा। 189 में 21 का, तो ये आएगा 9 आएगा, ठीक। आप लोग करके देख लीजिएगा। तभी जो 9 आएगा इसका गुणा कीजिएगा 7 से, तो ये 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको कीजिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, 9 आएगा। अब 9 आया, देखिए इसमें भी 9, इसमें भी 9, देखिए इसमें भी आ गया 9। तो 9 आ गया, फिर 6 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 54 हो जाएगा। 9 छक 54। तो 54 हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, आपका टेट हो गया, और टेट हो गया, सीटेट हो गया, ऐसे आपके वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। रेलवे में तो डी ग्रुप में तो एकदम सेम ही क्वेश्चन आता है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन सेम आता है, केवल अंक चेंज हो जाते हैं, बस सेम पैटर्न होता है। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने हल किया है आपको सेम उसी ट्रिक से हल करना है। चलिए देखते हैं, घबराइएगा मत, सब समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, दिया है नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताएं। क्या दिया है? पृथ्वी, समुद्र, सूर्य। तो हम इसमें यही ट्रिक लगाते हैं कि इसमें पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या होता है, समुद्र क्या होती है। यही चीज़ जब आप समझ जाओगे तो आप हल कर ले जाओगे। हम जानते हैं कि जो सूर्य होता है, एक सर्कल सूर्य का बनेगा, उसी के सूर्य के अंतर्गत ही पृथ्वी आती है। सूर्य का संबंध पृथ्वी से होता है, पृथ्वी सूर्य के अंतर्गत
आती है क्योंकि चक्कर लगाती है इसलिए उसके अंतर्गत आएगी। लेकिन आपका समुद्र जो होता है वो इसके आस-पास नहीं आती है, ये इसके अंतर्गत कभी नहीं आती इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर्कल आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया है आपका नीचे दी गई प्रश्न का सही भिन्न आरेख बताएं। क्या दिया है? गहने, सोना, चांदी। इसमें आपके गहने क्या होते हैं, सोना क्या होता है, चांदी क्या होती है, ये चीज़ बताना है। बताओ सोने क्या होते हैं, चांदी क्या होते हैं, गहने क्या होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं ये आपका एक सर्कल बनेगा गहने का। तो हम जानते हैं कि कुछ गहने सोने के बनते हैं, कुछ गहने चांदी के भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार का सर्कल किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपकी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मुफ्त में 1 नंबर देकर जाते हैं। कुछ नहीं करना, समझना होता है केवल। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये आपका जो अपनी चैनल है इसको सपोर्ट करिए, शेयर और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।